हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का मैट्रिक्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके बाद इक्वेशन मेथड, ये सारी मेथड्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी प्रॉब्लम सम्स और कुछ दो टाइप्स के हमारे ट्रिकी सम्स, इतना ही पार्ट हमारा बाकी है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट, हम लोग बुक का क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। A firm has 3 offices, one each in अहमदाबाद। एक फर्म की 3 ऑफिसेस हैं, एक अहमदाबाद में है, एक सूरत में है और एक राजकोट में है। 3 ऑफिसेस हैं। इन अहमदाबाद ऑफिस देयर इज वन ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अहमदाबाद ऑफिस में एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, 2 हेड क्लर्क्स, 2 हेड क्लर्क्स हैं, 6 क्लर्क्स हैं एंड 4 प्यून्स हैं। इन सूरत ऑफिस देयर आर 2 हेड क्लर्क्स। सूरत ऑफिस में 2 हेड क्लर्क्स हैं, मतलब ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं है वहां पे। 5 क्लर्क्स हैं एंड 3 प्यून्स हैं। इन राजकोट ऑफिस देयर इज 1 ऑफिस सुपरिटेंडेंट। राजकोट ऑफिस में एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, एक हेड क्लर्क है, 6 क्लर्क हैं एंड 3 प्यून्स हैं। इतना हमारा स्टाफ है तीनों अलग अलग ऑफिसेस में। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकी जो सैलरी है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, क्लर्क एंड प्यून आर रिस्पेक्टिवली, इनकी सैलरी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 12,000 है, हेड क्लर्क की 10,000 है, क्लर्क की 6,000 है एंड प्यून की 3,000 है। ये उनकी सैलरी का बाइफिकेशन हमको दिया हुआ है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड टोटल मंथली सैलरी बिल ऑफ ईच ऑफिस। हमको मल्टीप्लिकेशन मेथड से जाना है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर ये अहमदाबाद ऑफिस, ये सूरत ऑफिस और ये राजकोट ऑफिस। मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर रो को हम लोग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 12,000 12,000, 2 इंटू 10,000 20,000, 6 इंटू 6,000 36,000, 4 इंटू 3,000 12,000। सूरत ऑफिस, सूरत ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं है तो हम लोग उसको 0 ले लेंगे। सेकेंड रो को अब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 12,000 0, 2 into 10,000 20,000, 5 into 6,000 30,000, 3 into 3,000 9,000। अब ये रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 12,000 12,000, 1 into 10,000 10,000, 6 into 6,000 36,000, 3 into 3,000 9,000। So the office bill of Ahmedabad office is 12 plus 20 32, 32 plus 36 30 plus 30 98, 98 plus 12 I think 1,10,000। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार उसको। $12,000, 20,000, 36,000 and 12,000. So total bill of Ahmedabad office is 80,000, 20,000, 30,000 and 9,000. 59,000. It is the bill of Surat office, and the bill of Rajkot office is 12,000 plus 10,000 plus 36,000 plus 9,000. So total bill of Rajkot office is 67,000. डन स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोगों ने इस सम को सॉल्व किया। अब हम लोग ऐसा ही दूसरा सम करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स से, तो हमारा प्रॉब्लम सम्स कंप्लीट हो जाए एंड देन फिर कुछ ट्रिकी सम्स, 2 टाइप के ट्रिकी सम्स हैं और फिर मैं आप लोगों को कुछ सम्स प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57,
अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 2 आइटम्स एक्स एंड वाई। एक फैक्ट्री में 2 आइटम्स का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 आइटम्स एक्स एंड वाई, ये 2 आइटम्स एक फैक्ट्री बना रही है। These items are produced on 2 machines M1 and M2। ये जो आइटम्स है ना 2 मशीन्स पे बन रही हैं, एक मशीन M1 और एक मशीन M2। फॉर प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ x का यूनिट बनाने के लिए 2 hours of machine M1 and 5 hours of machine M2 are used, and for producing each unit of y 3 hours of machine M1 and 2 hours of machine M2 are used। x बनाने के लिए M1 2 hours, M2 5 hours, y बनाने के लिए M1 3 hours और M2 2 hours यूज हो रहा है। The total hours available per week on machine M1 is 50, और मशीन M1 के लिए हमारे पास जो टोटल आवर्स अवेलेबल है M1 के लिए, तो वो M1 के सामने टोटल लिखेंगे। x का टोटल होता तो x के सामने लिखते। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टोटल आवर्स अवेलेबल पर वीक ऑन मशीन M1। मशीन M1 पे टोटल आवर्स हैं 50 एंड ऑन मशीन M2 इज 70, और मशीन M2 पे टोटल आवर्स काम हो रहा है 70 का। फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ x एंड y शुड बी प्रोड्यूस्ड। x और y के कितने कितने यूनिट्स हमको बनाने हैं वो हमको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इसमें इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन हमेशा कैसे बनती है, जहाँ पे टोटल होता है। यहाँ पे टोटल है तो इक्वेशन u बनेगा। अगर हमको टोटल यहाँ पे दिया होता तो इक्वेशन ऐसे बनता। यहाँ पे हम लोगों को टोटल मशीन M1 का दिया हुआ है तो इक्वेशन u बनेगी। इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 50। दूसरी इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। जो टोटल है वो हमारा इज इक्वल टू में चला जाएगा। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x के आगे 2, y के आगे 3, x के आगे 5, y के आगे 2 इज इक्वल टू 50 एंड 70। इसको पहले हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। तो इनवर्स मैट्रिक्स से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 3 ज़ा 15, 4 माइनस 15 माइनस 11, ये हमको ए डिटर्मिनेंट्स मिल गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे मिलते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस करने से। 2 पे है, ये कॉलम गया रो गया, बचा 2। 3 पे है, रो गया कॉलम गया, बचा 5। 5 पे है, रो गया कॉलम गया, बचा 3। 2 पे है, रो गया कॉलम गया, बचा 2। गॉट इट स्टूडेंट्स, ये हम लोगों को कोफैक्टर्स मिल गया। अब जो कोफैक्टर्स मिले हैं इसका हम लोग फाइंड करेंगे एडजेसेंट ऑफ ए। एडजेसेंट ऑफ ए का मतलब होता है ट्रांसपोज। जो आपका फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो आपका सेकंड रो है वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। हमारे पास एडजेसेंट ऑफ ए भी मिल गया। नाउ द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स इज एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कितना है हमारा, -11, एंड एडजेसेंट ऑफ ए क्या है 2 -3 -5 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, नंबर्स के साथ, 50 and 70। नाउ ये 1 अपॉन -11 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 50 100, -3 इंटू 70 -210। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 5 इंटू 50 -250, 2 इंटू 70 140। 1 अपॉन -11, 100 minus 210 minus 110 minus 250 plus 140 minus 110। फर्स्ट वाली वैल्यू होती है x की, -110 अपॉन -11। y इज इक्वल टू सेकेंड वाली वैल्यू होती है y की, -110 अपॉन -11। माइनस माइनस में गया, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू माइनस माइनस में गया, y इज इक्वल टू 10। सो हम लोगों को x और y दोनों का आंसर मिल गया। स्टूडेंट लास्ट वीडियो और आज के वीडियो में इन सब में एक ही फर्क है, यहाँ से लेके तो हमारा पूरा का पूरा सम कॉमन चल रहा है जब इक्वेशन बन जा रही है। मेन चीज क्या है कि यहाँ पे हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है। हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में सम्स किए थे वहाँ पे इक्वेशन अपन को ऑलरेडी दी हुई थी, यहाँ पे इक्वेशन अपन को फॉर्म करनी पड़ी।
तो पहले इक्वेशन फॉर्म करें और बाकी तो रेस्ट ऑफ द सम जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इन सेम पैटर्न हम लोगों को ये सम कंप्लीट करना है। इसी के साथ हमारे प्रॉब्लम सम्स कंप्लीट हुए। अब दो तरीके के हमारे ट्रिकी सम्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सम्स दे दूंगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। स्टूडेंट्स 59 का ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट, है बहुत छोटा सा सम, लेकिन सम देखने से ना कई बार दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सम शुरू कैसे होगा। इट्स अ वेरी सिंपल सम बट बिट ट्रिकी। क्वेश्चन देखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू, ए हम लोगों को दिया हुआ है x माइनस 5a, b y 8, 3c z, this is they have given of a, then indicating number 1 find a comma b comma c if a is a symmetric matrix। स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका जो फर्स्ट रो है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है। सेकेंड रो इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम, third row is equal to third column. This is symmetric matrix where your first row is equal to first column, second row is equal to second column and third row is equal to third column। ये हमारा symmetric matrix कहलाता है। On the basis of symmetric matrix I have to find A, B, C। So A is, A के सामने वैल्यू क्या है हमारी 3, B is equal to, B के सामने वैल्यू है -5, C के सामने 8 है, C इज इक्वल टू 8। सिंपल। अब स्टूडेंट कितना सिंपल सम है, क्वेश्चन पढ़ के हमको लगे कि कैसे फाइंड आउट होगा, बट इट्स अ वेरी सिंपल सम। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A के सामने जो वैल्यू है, B के सामने जो वैल्यू है और C के सामने जो वैल्यू है वो हम लोगों को प्लॉट डाउन कर दिए हैं। ये हमारा कंडीशन नंबर 1 सॉल्व हुआ। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है। कंडीशन 2 में लिखा है फाइंड एक्स वाई जेड ए बी सी। ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब चीजें हमको फाइंड करनी है। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फर्क क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इन सब की साइन उल्टी हो जाती है, तो आंसर हमको डायरेक्टली मिल जाएगा। ए जो 3 था वो -3 हो जाएगा, रिवर्स साइन हो जाएगी। बी जो -5 था वो +5 हो जाएगा। सी जो 8 था वो -8 हो जाएगा। और एक्स वाई जेड है ना, इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं, मैट्रिक्स की लैंग्वेज में इसको डायगोनल बोला जाता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल जो होता है ना वो हमेशा 0 होता है। सिंपल। स्टूडेंट्स कई बार ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों को 2 मार्कर के शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जाता है, इसीलिए ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इक्वल रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें इक्वल रहता है लेकिन साइंस उल्टी हो जाती है। +3 का -3 हो जाएगा, -5 का +5 हो जाएगा, +8 का -8 हो जाएगा, और डायगोनल जो होगा वो डायगोनल हमेशा हमारा 0 हो जाएगा। नाउ अब इसका एक लास्ट टाइप का सम स्टूडेंट्स, $65 का C। Find the value of x 5, 4, 3, 0, 2, 4, 1, 2, 5, 2, 1, 1, 1, 3, 5 is equal to x 5, 2, 1, 0, 6। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दी हुई है, हमको x फाइंड करना है। तो इट्स अ मल्टीप्लिकेशन, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम लोग
इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 zeros are 0, 4 ones are 4, 3 twos are 6। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 twos are 10, 4 twos are 8, 3 ones are 3। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 fours are 20, 4 5s are 20, 3 ones are 3। और ये जो ब्रैकेट है 135 का वो हमारा एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1x, 5 इंटू 0 0, 2 6 12, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 प्लस 3 21, 20 प्लस 20 प्लस 3 43, 135 इज इक्वल टू x प्लस 12। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ones are 10, 21 3s are 63 and 43 into 5 215 is equal to x plus 12। 10 plus 63 plus 215 288 प्लस 12 इधर आएगा -12 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू आंसर आएगा 276। सिंपल। हम लोगों को स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ही करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इस कॉलम को एज इट इज रहने दिया। अगेन यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन किया, रो को कॉलम से, इनको प्लस किया, ये कॉलम एज इट इज रहने दिया, वहाँ पे x प्लस 12 लिखा, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 12 रहने दिया, प्लस 12 इधर आ गया तो x इज इक्वल टू 276 मिल। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके जो प्रैक्टिस के सम्स हैं मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू।